लोग आपके साथ बुरा बर्ताव करते हैं और फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि लोग इतना बुरा बर्ताव आपके साथ क्यों करते हैं और लोग ऐसा बुरा बर्ताव कर ही कैसे सकते हैं। ये लोग कौन है, ये लोग किस चीज़ से बने हैं, ऐसा सब बुरा क्यों हो रहा है। अगर लोगों के बुरे बर्ताव से आप कंफ्यूज हो जाते हैं और इससे सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए। नमस्कार, मैं मनोवैज्ञानिक डॉक्टर मयूरिका दास विश्वास स्वागत है आपका योर सर्वाइवल मॉडल में। याद रखिए कि इस वीडियो का लक्ष्य है कि आप लोगों के बुरे बर्ताव का कारण समझ पाए और उस एक्सपीरियंस से सीखने लायक क्या है वो सीखे, ना कि ये सीखे कि दूसरों के साथ बुरा बर्ताव कैसे करते हैं। हमें दूसरों के साथ अच्छा बर्ताव ही करना चाहिए, लेकिन कई बार जब लोग हमारे से बुरा बर्ताव करते हैं तो हम या तो उनको दोष देते हैं या खुद को दोष देते हैं। लेकिन अपने आप को पूछने जैसा सवाल ये है कि बुरे बर्ताव के पीछे कारण क्या है, इंटेंशन क्या है, पर्पस क्या है। जो भी इंसान जो बुरा बर्ताव कर रहा है, शायद उसने आपको धोखा दिया है, शायद उसने आपकी गर्लफ्रेंड चुरा ली, शायद उसने आपके पैसे लिए हैं और उसे वो लौटा नहीं रहा है, शायद वो आपको सबके बीच में बुली कर रहा है, रिश्तेदारों के बीच में बुली कर रहा है, क्लास में बुली कर रहा है। तो इसके पीछे पर्पस क्या है, उसका क्या कारण है ये सब करने का। बिना कारण के तो इंसान कुछ भी नहीं करता। तो कारण पता करने की कोशिश कीजिए। जब आप उसके पर्पस के ऊपर अपने आप को सवाल पूछेंगे तब आपको कुछ बहुत ही इनोवेटिव जवाब मिल सकते हैं, अनोखे जवाब मिल सकते हैं। जैसे कि वो इसलिए आपकी गर्लफ्रेंड चुरा रहा है क्योंकि वो आपसे जेलस है। शायद वो इसलिए आपको बुली कर रहा है क्योंकि उसका खुद का सेल्फ़ एस्टीम बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। शायद वो इसलिए आपको दबा के रखने की कोशिश करता है क्योंकि वो आपके पावर से डरता है। दूसरा सवाल जो आपको अपने आप को पूछना चाहिए कि सामने वाला इंसान जो आपसे बुरा बर्ताव करता है उसकी अपनी आइडेंटिटी क्या है, वो अपने आप को किस रूप में देखता है। क्या वो अपने आप को एक बुली के रूप में देखता है, क्या वो अपने आप को एक कमज़ोर इंसान के रूप में देखता है जो अपने आप से कोई चीज़ पा ही नहीं सकता, क्या वो अपने आप को एक अनलकी इंसान के रूप से देखता है। तो क्योंकि लक उसके साइड पे नहीं है इसलिए उससे हमेशा मैनिपुलेटिव टेक्निक्स, चोरी चकारी, छिचोरीगिरी करके ही कोई चीज़ मिलेगी, ऐसा उसे लगता है। लोगों की अपने आप को लेके जो आइडेंटिटी होती है वो उनके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती है। अगर आइडेंटिटी ऐसी है कि हम उदार हैं, आइडेंटिटी ऐसी है कि हम ऑनेस्ट इंसान हैं, आइडेंटिटी ऐसी है कि हम कभी किसी के साथ गलत नहीं करते, तो ऐसे लोग हमेशा अपने समाज में, अपने कम्युनिटी में अच्छा नाम कमाते हैं क्योंकि वो दूसरों के साथ अच्छा बर्ताव करते हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास्ट एक्सपीरियंसेस कुछ ऐसे रहे हैं जिसकी वजह से वो अपने आप को एक नेगेटिव आइडेंटिटी में रखना चाहते हैं या रखते हैं। उनकी नेगेटिव आइडेंटिटी अनलकी हो सकती है, उनकी नेगेटिव आइडेंटिटी विक्टिम हो सकती है, और क्योंकि वो अपने आप को अनलकी या विक्टिम मानते हैं इस वजह से वो गलत काम करते हैं, जैसे कि दूसरों का नुकसान करना, जैसे कि जेलस हो जाना और किसी और का फ़ायदा नहीं होने देना, जैसे कि किसी और के काम का क्रेडिट खुद खा जाना। जब आप किसी के गलत व्यवहार का पता लगाना चाहते हैं कि वो ऐसा क्यों कर रहा है तो अपने आप से ये भी पूछिए कि उसके बिलीफ सिस्टम, उसके वैल्यूज़ में और मेरे वैल्यूज़ में क्या फ़र्क है। हमारे जो वैल्यूज़ बनते हैं उनमें हमारे पास्ट एक्सपीरियंस का, हमारे पुराने अनुभवों का एक बहुत बड़ा हाथ होता है। अगर आपको ज़िंदगी में एक स्टेबल घर मिला है जहाँ पे माता पिता आपको एक स्टेबल एनवायरनमेंट दे रहे थे, खाना समय पे मिल जाता था, स्कूल की फ़ीस भर दी जाती थी, माता पिता की शादी स्टेबल थी, वो एक दूसरे के साथ सारी ज़िंदगी टिकने वाले हैं, ऐसा देख के लगता था, दोनों के बीच में प्यार है, घर में भले पैसे कम हो लेकिन एकजुटता है, शांति है। अगर आपको ऐसा एनवायरनमेंट मिला है तो ऑफ़ कोर्स आपके बिलीफ सिस्टम्स अच्छे होंगे। लेकिन सब लोग इतने ज़्यादा लकी नहीं होते। कुछ लोगों को इतनी अच्छी कंडीशन नहीं मिलती, उनके पेरेंट्स अब्यूज़िव होते हैं, वर्बली अब्यूज़िव, इमोशनली अब्यूज़िव, फ़िज़िकली अब्यूज़िव। कुछ बहुत दुर्भाग्यशाली लोगों के पेरेंट्स सेक्सुअली अब्यूज़िव भी हो सकते हैं। तो जीवन में उन्होंने जो अब्यूज़ देखा है या जो बुरे एक्सपीरियंसेस देखे हैं, बुरे एक्सपीरियंसेस ये भी हो सकते हैं कि वो एक ऐसे समाज में रहे हों जहाँ पे सब चीज़ें कम थी, अभाव बहुत ज़्यादा था, गरीबी में पले हैं, एक ऐसे देश से, एक ऐसे कम्युनिटी से, शहर से आए हैं जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी।
तो इन सारे एक्सपीरियंसेस की वजह से उसके दिमाग में ऐसे बिलीफ सिस्टम बनेंगे जो इस बात पे फोकस करते हैं कि ज़िंदगी में कोई भी चीज़ आसानी से नहीं मिलती, और अगर हमें कुछ चाहिए वो छीन के लेना चाहिए, और छीन के लेने में कोई बुराई नहीं है। खुद का पहले देखो, दूसरों का बाद में सोचा जाएगा, देखा जाएगा। ऐसे लोग जो अभाव के बैकग्राउंड से आए हैं, उनका बिलीफ सिस्टम इस बात पे फोकस करता है अपने आप को बचाओ, दूसरे बचे ना बचे कोई फ़ायदा नहीं, कोई उसमें ध्यान देने की ज़रूरत नहीं। इसलिए इस बात को याद रखिए कि अगर आप मानते हैं कि आप कम्युनिटी ओरिएंटेड है, उसके पीछे कारण ये है कि आपका एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा सपोर्टिव था। आखिरी चीज़ जो किसी के बुरे बर्ताव के पीछे होती है वो है उस इंसान का खुद का कौशल, उसकी खुद की कैपेसिटी, स्किल लेवल। जिन लोगों में स्किल लेवल कम होता है वो लोग ऑटोमेटिकली जानते हैं कि वो ज़िंदगी में उतने आगे नहीं जा पाएंगे जितना दूसरे लोग आगे जाने वाले हैं, लेकिन वो भी आगे जाना चाहते हैं। तो फिर वो सोचते हैं क्यों ना हम सामने वाले के कॉन्फिडेंस को ही कम कर दें, सामने वाले को क्रिटिसाइज़ करें, सामने वाले को सेल्फ डाउट से भर दे, सामने वाले के साथ बुरा बर्ताव करें, उसके हिस्से की चीज़ छीन लें, क्योंकि वो हमसे आगे जाने के चांसेस है। इसलिए हम कुछ ऐसा करें ताकि वो हमसे आगे नहीं जा सके। तो इंसान के अंदर जब अद्भुत कौशल होता है तब वो दूसरों से नहीं डरता कि उसकी अपॉर्चुनिटी चली जाएगी। उसे पता है कि वो बेस्ट है, उसे पता है कि उसका कौशल उससे कोई भी चुरा नहीं सकता। जैसे फिल्म 3 इडियट्स में रैंचो को बिल्कुल बुरा नहीं लगता कि उसके पाई हुई डिग्री कोई और ले जाता है। उसे पता है कि उसके पास कौशल है और वो उस कौशल का इस्तेमाल करके अपनी ज़िंदगी में सारी चीज़ें पा सकता है जो उसे चाहिए। तो वो अपने प्यारे दोस्तों को भी पा लेता है और अपनी लव ऑफ हिज लाइफ को भी पा लेता है। ठीक उसी तरीके से अगर आप अपने कौशल के ऊपर विश्वास करेंगे, आप अनस्टॉपेबल बन जाएंगे। और जो लोग बुरा बर्ताव कर रहे हैं, याद रखिए कि असल में शायद वो खुद ही कुशलता में कम है, वो खुद ही स्किल लेवल में बहुत पुअर है, इंटेलिजेंस उनकी असल में आप जैसी उतनी तेज़ नहीं होगी, इसलिए वो गलत तरीके से अपनी बचे खुची इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं दूसरों को परेशान करके आगे बढ़ने में। आशा करते हैं ये एनालिसिस आपको काम आएगा दूसरों के गलत व्यवहार का कारण समझने में। जब हम किसी चीज़ का कारण समझ लेते हैं, ज़िंदगी बस क्लियर बन जाती है और आसान बन जाती है। डिसीजन मेकिंग भी आसान हो जाता है उसके बाद। तो मैं चलो आपके लिए डिसीजन मेकिंग को और आसान कर देती हूँ। अगर सही रास्ते पे चलना चाहते हो तो फिर इस वीडियो को शेयर करो ताकि दूसरे भी आपके दोस्त आपको सही सही वीडियो समय समय पे भेजते रहें। आपके मूल्यवान समय के लिए धन्यवाद।